पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज की सबसे चर्चित खबर से खबरदार करते हैं। कल यूपी के 40 से ज्यादा ब्राह्मण विधायक एक बंद कमरे में बैठक करने जुटे। जिस उत्तर प्रदेश में 23 साल तक ब्राह्मण शीर्ष सत्ताधारी रहे, उनके विधायकों की बैठक किस लिए हुई, जहां विपक्ष के मन में लड्डू फूटने लगा। अराजकता का जो तांडव खड़ा किया था, कौन इसके लिए दोषी था? माफिया के सामने झुकना मजबूरी थी। न्याय कैसे होता है, हमारी सरकार ने तय किया। दुर्दांत माफिया और अपराधियों के प्रति सरकार की क्या नीति होनी चाहिए, और सरकार ने वह करके भी दिखाया। दंगा तो आप ही लोग कराते हैं। जिस वक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा की शीतकालीन सत्र में विपक्ष पर वार करते हुए सियासी गर्मी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ाई, उससे करीब 20 घंटे पहले लखनऊ में ही कुशीनगर के बीजेपी विधायक पंचानंद पाठक के घर पर एक बैठक शाम 7 बजे मंगलवार को शुरू होती है। बंद कमरे में हुई इस बैठक की अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी से लेकर दिल्ली तक बहुत चर्चा है। इस बैठक में डिनर का मुख्य मेन्यू तो लिट्टी चोखा रहा और फलाहार रहा, लेकिन चर्चा ऐसी हुई जिसमें बहुत सियासी मसाला मिला हुआ है, क्योंकि इस बैठक को नाम दिया गया ब्राह्मण सहभोज। जी हाँ, इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश के कुल 52 ब्राह्मण विधायक में से 40 से ज्यादा ब्राह्मण विधायक, विधान परिषद सदस्य शामिल होते हैं। ये मीटिंग शाम 7 बजे शुरू होती है, रात 11 बजे तक चलती है। उत्तर प्रदेश के 40 से ज्यादा एनडीए के ब्राह्मण विधायक अगर एक जगह बैठे हैं तो विपक्ष को तुरंत इसमें रस आने लगा। विपक्ष कहने लगा कि यूपी में ब्राह्मण नाराज चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। देर कर दी। भाजपा के जो ब्राह्मण विधायक हैं उन्होंने काफ़ी विलंब किया है। इसको पहले करना चाहिए था, क्योंकि वहाँ भाजपा में तो ब्राह्मण समाज का पूरा अपमान हो रहा है। उनका फर्जी इनकाउंटर हुआ और वहाँ के विधायक जो वहाँ बैठे हैं, निश्चित उनको त्यागपत्र देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी से उनको हटना चाहिए। और वहाँ पर पूरी तरीके से ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण विधायकों ने किसी नाराजगी पर बैठक की है? क्या यूपी में एनडीए के ब्राह्मण विधायकों ने ताकत दिखाने के लिए बैठक की है? क्या सत्ता संगठन तक कोई खास संदेश देने की सियासत ब्राह्मण विधायकों ने साधी है? इन सारे सवालों का जवाब पता करने के लिए आज तक संवाददाताओं ने उसी बैठक में मौजूद कई ब्राह्मण विधायकों से ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा बात की, ताकि बैठक का वो मजमून जाना जा सके जो बंद कमरे में अब तक रहा है। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इस मीटिंग की जरूरत ही क्यों पड़ी। क्या कल ब्राह्मण विधायकों के सहभोज करने की वजह यूपी के ठाकुर विधायकों की पहले हो चुकी बैठक है? आपको याद दिलाते हैं, अगस्त में यूपी में 40 क्षत्रिय विधायकों ने भी मिलकर एक बैठक की थी। इस बैठक को कुटुंब नाम दिया गया था। लखनऊ के 5 स्टार होटल में क्षत्रिय विधायकों के लिए दावत रखी गई थी। तब राजनीतिक संदेश ये देने की हुई थी कि कोई हमें लखनऊ से दिल्ली तक कमजोर न समझे। तो क्या यही संदेश अब ब्राह्मण विधायक उत्तर प्रदेश में एकजुट होकर देने में जुटे हैं? उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण करीब 10 से 11% माने जाते हैं। यूपी में ब्राह्मण करीब 100 सीटों पर अपने वोट से नतीजों पर असर डालते हैं। और 2014 से अब तक के 5 चुनाव का गणित कहता है कि 2014 में उत्तर प्रदेश में 72%, 2017 के चुनाव में 83%, 2019 में 84%, 2022 के चुनाव में 89% और 2024 के चुनाव में 79% ब्राह्मण वोट लगातार सीधे बीजेपी पाती रही। बावजूद इसके बीच बीच में कहीं कहीं पर जातियों के राजनीतिक खांचे में आपसी सियासी रंजिश में बीजेपी के ब्राह्मण नेता अपना दुख जताते रहे। जैसे कानपुर देहात में स्थानीय लड़ाई में देवेंद्र सिंह भोले और मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ला आमने सामने आते रहे हैं। क्या ब्राह्मण नेताओं को लगता है कि उनकी सुनवाई उतनी मजबूती से नहीं होती जितना दूसरों को सुन लिया जाता है? क्या इसीलिए अब बैठक करके अपनी ताकत, एकजुटता
दिखानी चाहिए। ब्राह्मण विधायकों के मन की जो बात निकल कर आई उसमें एक बात बड़ी कॉमन थी कि उन्हें अब टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। जो प्रभाव पहले पार्टी में हुआ करता था, जो सरकार में था, वो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि शायद वो एकजुटता अब नहीं है जो पहले एक बड़े प्रेशर ग्रुप का काम करती थी। तो इस मीटिंग में ये बात निकली और इसी टोन पर यह खत्म हुई कि हमें अब एकजुट रहना ही होगा। 27 की चुनाव को लेकर के चर्चा हुई। अगर कोई नाराज है, कोई विधायक भी अगर नाराज है तो उसकी नाराजगी दूर किया जाए। सरकार से अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उसको भी ठीक किया जाए। और अगर कहीं कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है तो हम सारे विधायक मिल करके जाएं, अपनी बात को सुनाएं। हमारे समाज को कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है तो उसकी बात भी हम सत्ता, सरकार और अपने संगठन तक पहुंचा सकें। सबसे बड़ी चिंता हमारी यही है कि हमारे समाज ने भारत के निर्माण में एक समृद्ध योगदान दिया है। जिस देश के लिए ब्राह्मण समाज ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, उस ब्राह्मण समाज को आज हर वर्ग के लोग जो है, हर समुदाय के लोग जहां देखो वहीं पे आरोपित करने का, जो ही देखो वही अपमानित करने का काम कर रहा है। तो इस तरह के विषयों को लेकर के चर्चा हुई। ये मीटिंग ऐसे समय में हुई है जब प्रदेश अध्यक्ष में ब्राह्मण चेहरों का नाम चलने के बावजूद प्रदेश अध्यक्ष में किसी ब्राह्मण को नहीं लिया गया। यूं तो दिनेश शर्मा का नाम चला, हरीश द्विवेदी का नाम चला जो कि इस मीटिंग में भी मौजूद थे। लेकिन इस मीटिंग की चर्चा इसलिए भी है कि उन्हें लगता है कि चाहे सरकार हो, संगठन हो या पार्टी हो, जिस तरीके की तवज्जो उन्हें पहले मिल रही थी वो कम हो गई है। संगठन का शीर्ष पद हो, पार्टी का शीर्ष पद हो या फिर सरकार का, ब्राह्मण अभी वहां नहीं दिखाई दे रहे। यही नहीं, ब्यूरोक्रेसी में भी अगर नजर डाल लें तो चाहे मुख्य सचिव हो, प्रमुख सचिव गृह हो या बड़े ब्यूरोक्रेसी के पद, और ये कुछ ऐसी बातें हैं जो इन ब्राह्मण चेहरों को, विधायकों को बेचैन कर रही हैं। कहीं ये वजह तो नहीं है मीटिंग के इस टाइमिंग की। इस मीटिंग का एक खास ख्याल भी रखा गया। एक तसव्वुर ये रखा गया कि बेशक ये मीटिंग हो, लेकिन इस मीटिंग से ये संदेश न जाए कि किसी भी तरीके के योगी विरोध की ये मीटिंग है। और शायद यही वजह रही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी ब्राह्मण विधायक भी इसमें पहुंचे और सबने एक सुर से यही कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जीते भी हैं और अगला चुनाव भी लड़ेंगे और जीत कर वापस आएंगे। ऐसे में प्रेशर की ये कवायद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इस आवाज को पहुंचाने की दिखाई देती है। जवाब देने के नहीं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से अपराध मुक्त किए हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग पिछला भी चुनाव लड़े थे, अगला भी चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। उनके में कोई भी कमी नहीं, सबका साथ सबका विकास करते हुए जो चल रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। हम उनके विषय में किसी भी तरह से वहाँ कोई भी चर्चा नहीं हुआ था। सिर्फ यही एक मायने है कि 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण, एक एक ब्राह्मण मतदाता कभी अपने समाज को भी नहीं देखता, वो सिर्फ कमल के फूल को देखता है। तो इस तरह की बैठक से आप सोचेंगे कि निकलेगा क्या? क्या इससे कोई दबाव बनता है? जवाब है नहीं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी के भीतर जीत की वजह केवल नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ होते हैं। चाहे पहले क्षत्रिय विधायक बैठक किए हों या अब ब्राह्मण विधायक, इनमें से कोई अपनी जाति का इतना बड़ा नेता नहीं जो अपनी सीट से अलग वोट प्रभावित करने की क्षमता रखता हो। इस तरह की बैठक से बस सत्ता और ब्यूरोक्रेसी में वर्चस्व को बैलेंस करने की मुमकिन है कोशिश हो रही हो।